नमस्कार दोस्तों, चंद्रा आईएएस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को पुनः मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए अपने पुनः नेक्स्ट वाले बिंदु के साथ सभी दोस्त जुड़ जाइए। क्या आज का जो हमारा टॉपिक होगा, क्या कर्मधारय समास होगा। क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में हम कुछ चीज़ जानेंगे, क्या कि इसमें जो विशेष तथ्य होते हैं, इसका जो विशेष मर्म होता है। कुछ हमारे विषयगण और विद्वान साथी कभी कभी 100-150 लोकोक्तियाँ, मुहावरे और समास रट के चले जाते हैं, और जब एग्जामिनर वहाँ उसका विशेष तथ्य मर्म पूछ लेता है दोस्त, तो एग्ज़ाम हाल में हम सदैव विफल हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़रा देखिएगा। क्या जिस समास में क्या हो दोस्तों, क्या हो? विशेष्य हो, विशेषण हो, उपमेय हो, और क्या हो? उपमान हो। क्या हो? जिस समास में विशेष्य, विशेषण, उपमेय और उपमान हो दोस्तों, वो समास कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। आइए इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, विशेष्य क्या होगा। तो इतनी सी बात ज़रा जानिएगा। क्या जो हमारे पाठ्य सामग्री में सदैव प्रश्न बाधित होके आते हैं, तो वहाँ क्या आता है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की सदैव विशेषता बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो तो विशेषण कहलाते हैं। जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। विशेष्य और विशेषण में मैं अंतर थोड़ा बता रहा हूँ। वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्त? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पुनः बातों को दोहरा रहा हूँ। क्या कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हमारा कहने का पर्याय ये हुआ दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहा जाता है? विशेष्य। और वही विशेष्य जिसकी विशेषता बता देगा, वही क्या कहलाएगा दोस्तों? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। उपमेय क्या होता है? यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट बिंदु हम चर्चा में विषय बना रहे हैं। क्या उपमेय क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमेय क्या होगा? ये चीज़ें समझ गए। उपमान क्या होगा दोस्तों? जिससे विशेषता। क्या? जिससे विशेषता बताई जाए। क्या दोस्तों? जिससे विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और जिससे विशेषता बताई जाएगी क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। हमारा ये चर्चा का विषय कर्मधारय समास है। जब हम पढ़ाएंगे अलंकार, तो वहाँ हम सब लोग पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार के 4 पारिभाषिक शब्द होते हैं वहाँ, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उस चीज़ हम यहाँ कोरिलेट नहीं करेंगे, ये बिंदु से हम संबंधित पर चर्चा करेंगे। आइए कुछ हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कर्मधारय समास के, जैसे दे देगा क्या? वीर वाला। क्या दे देगा? वीर वाला दे देगा। ऐसे दे देगा महात्मा दे देगा। क्या दे देगा? महात्मा दे देगा। ऐसे क्या दे देगा? महाकवि दे देगा। क्या दे देगा? महाकवि दे देगा। ऐसे दे देगा क्या? मृग नयन दे देगा। क्या दे देगा? मृग नयन दे देगा। महात्मा से संबंधित, महाकवि से संबंधित ऐसे दोस्तों दे देगा क्या? महासागर दे देगा। क्या? महासागर दे देगा। ऐसे दे देगा क्या? कमल नयन दे देगा। क्या दे देगा? कमल नयन। तो इतने से सारे एग्जाम्पल देखने से मुझे यही पता चला क्या कि इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे, तो या तो उसमें विशेष विशेषण होगा, या तो क्या होगा? उपमेय, और क्या होगा? उपमान होगा। एक एक समास विग्रह में ऐसे आ जाएगा। क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब इसका समास विग्रह हम करेंगे, चाहे किसी समास में विशेष विशेषण हो, चाहे उपमेय और उपमान हो, तो जरा ध्यान में रख के चलिएगा।
जब हम कर्मधारय समास का समास विग्रह करेंगे, क्या जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इतनी सी बात हमेशा याद रख के चलिएगा, क्या इसमें समास विग्रह करते समय क्या होगा, है जो, क्या है जो के समान और दोस्तों रूपी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, रूपी का। समास विग्रह करते समय कर्मधारय समास का समास विग्रह करते समय है जो के समान और किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रूपी का। है जो के समान और रूपी का प्रयोग किया जाता है। आइए अपने बिंदु पर देखिए, क्या चर्चा का विषय मैंने बना दिया, क्या जैसे महासागर, क्या महासागर, तो महान है जो सागर। जब इसका समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो सागर, क्या महान है जो सागर। अगर हम इसमें विशेष विशेषण की बात करेंगे या उपमेय उपमान की बात करेंगे दोस्तों, ऐसे महात्मा में करेंगे, महाकवि में करेंगे, मृग नयन में करेंगे, कमल नयन में करेंगे। हमारा कहने का पर्याय ये रहा कि इन सभी समास में जो ये सामने हम उल्लेख किए हैं उनमें किसी शब्द में या विशेषण विशेष विशेषण होगा या तो क्या होगा, उपमेय और उपमान होगा। आइए हम एक एक एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो बिंदु लिखा है, क्या कमल नयन, क्या लिखा दोस्तों मैंने, कमल नयन। अब यहाँ देखिए, यहाँ विशेष है कि विशेषण है कि उपमेय है उपमान है, यहाँ चीज़ें मुझे इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी लोगों विद्वान साथी, मेरा यही आग्रह है कि इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ किसकी तुलना किससे की जा रही है, कहा क्या, कमल नयन, कमल के समान नयन या नमन नयन के समान कमल। यानी हमारा कहने का आस यही रहा कि इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है। अब यहाँ जाहिर सी बात है क्या होगा दोस्तों, उपमेय होगा और क्या होगा, उपमान होगा। अब यहाँ किसकी तुलना किससे की जा रही है, कमल के समान नयन दोस्तों, क्या कमल के समान नयन। और मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, जिसकी तुलना की जाएगी यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, उपमेय होगा। किसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है दोस्तों, क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की, और किससे बताई जा रही दोस्तों, नयन से। यहाँ देखो इसे मृग नयन, क्या मृग नयन, इसका समास विग्रह क्या होगा, मृग के नेत्र के समान नयन, क्या यहाँ भी उपमेय और उपमान मिला। महाकवि का जब समास विग्रह करोगे तो महान है जो कवि, महान है जो कवि। अब यहाँ देखो कवि क्या हुआ आपका, विशेष हुआ। विशेष मैं बता चुका हूँ, या तो संज्ञा होगा दोस्तों या तो क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। अब यहाँ कवि क्या है, संज्ञा, क्या है, संज्ञा। और इस संज्ञा को ही हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, विशेष। यानी इस विशेष की विशेषता कैसी बताई जा रही हो, कैसा है, महान है, महान है जो कवि, महात्मा, महान है जो आत्मा, वीर वाला। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द मैंने यहाँ रख दिया, क्या, वीर वाला, वीर है जो वाला। रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, जरूरी नहीं दोस्त कि हमारे महारानी लक्ष्मीबाई को ही वीर वाला कहा जाए। हमारी कुछ ऐसी विषी बहनें जो ऐसा इतिहास रच बैठती हैं या कुछ ऐसा विशेष कार्य में भाग लेती हैं जो संसार को उजाले की तरफ ले जाती हैं, कुछ ऐसा काम कर देती हैं दोस्तों, तो वो भी वीरबाला कहलाती हैं। जरूरी नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई वीरबाला कहलाएं, यानी हमारी विषी बहनें भी वीरबाला कहलाएंगी अपने अपने कर्मों के अनुसार भी। दोस्त आइए और देखते हैं, इसमें एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर प्रश्न और क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम यहाँ प्रयोग करें, क्या देखिए कुछ प्रश्न यहाँ रख रहे हैं, क्या कर्मधारय समास में। जैसे दोस्त एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैं लिख दिया क्या, का पुरुष, का पुरुष मैंने लिख दिया, क्या का पुरुष लिख दिया। ऐसे दोस्त लिख दिया मैंने सुपुत्र। अब ये चीज़ें पाठ्य सामग्री में मिलती नहीं, यही चीज़ें अगर आ जाते हैं तो एग्जाम में हम सदैव गलत करके चले आते हैं। का पुरुष दे दिया, सुपुत्र दे दिया, ऐसे दोस्त दे देगा क्या, कपूत दे देगा, क्या दे देगा, कपूत दे देगा। हम 2-4 एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ अच्छे प्लेटफॉर्म आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपका संशय दोस्त दूर हो जाए। अब देखो यहाँ तो पता चल रहा है क्या कि यहाँ का लिख दिए,
यानी इसमें स उपसर्ग, क उपसर्ग, यहाँ का उपसर्ग। तो उपसर्ग वाले जितने भी एग्जाम्पल आते थे तो हम सभी लोग अपने अपने मस्तिष्क पटल में यही सोच बैठते थे कौन सा समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है उपसर्ग वाले एग्जाम्पल। लेकिन इतना सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुरुष हमारा क्या है, ये संज्ञा है, यहाँ पुत्र भी संज्ञा है, यहाँ पुत यानी पुत्र का यानी बेटा का अर्थ दे रहा है। तो इतना सा मेरा आपसे यही अनुरोध है दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी जानकारी थोड़ा अपडेट रखिएगा दोस्त, मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व, क्या दोस्त, जब कोई संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग, क्या, जब ठीक संज्ञा के पूर्व कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता को बतला देता है, क्या, जब संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर संज्ञा की विशेषता को बतला देता है दोस्त, वो भी कौन सा समास कहलाएगा विद्वान दोस्तों, कर्मधारय समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा, कर्मधारय। ये पुरुष क्या हुआ, विशेष्य हो गया। जो हमारी विषय बहनें और विद्वान साथी ऑफलाइन कक्षा लेती हैं सदैव चंद्रा IAS परिवार में, उनको तो पता है, जो हमारी विषय बहनें और विद्वान साथी किसी विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं उपस्थिति हो पाते चंद्रा IAS परिवार में, उनके लिए भी ये जानकारी प्रोवाइड करा जा रही दोस्त, क्या, कि देखो ये विशेष हो गया। हम बार बार करें संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता को बता दे दोस्तों, वो भी कर्मधारय समास ही होगा। जैसे देखो क्या, पुरुष लिखा, कैसा पुरुष, कायर पुरुष, कैसा पुरुष, कायर पुरुष, कैसा पुत्र, अच्छा, सु उपसर्ग अच्छा का संकेत दे रहा है, तो कैसा पुरुष, अच्छा पुरुष, कैसा पुत्र, नालायक यानी क्या, कायर पुत्र। हमारा कहने का आस यही था, संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता को बता दे दोस्त, वो भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। आइए नेक्स्ट का बिंदु हम आरंभ करते हैं दोस्तों, क्या, बहुव्रीहि समास। क्या दोस्तों, बहुव्रीहि समास। देखिए क्या, बहुव्रीहि समास में हम देखते हैं दोस्त क्या होगा, चर्चा का विषय बना रहे हैं जरा, क्या, जी हाँ दोस्त, क्या, बहुव्रीहि समास दोस्तों, क्या, बहुव्रीहि समास। तो जब हम पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार वहां बांटे थे, तो लास्ट का हमारा यही था। जो विद्वान साथी वीडियो को विषय बहने वीडियो देखी रहेंगे उनको पता होगा कि जब पदों की प्रधानता के आधार पर हम बांटे थे तो जो 4 प्रकार के होते थे, यही चौथा प्रकार था हमारा उसमें, बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा करते हैं दोस्त, क्या, बहुव्रीहि समास में मैं ये बताया था क्या, कि इसमें दोनों पद गौण होते हैं, क्या, इसमें दोनों पद गौण होते हैं। क्या होते हैं, इसमें दोनों पद गौण होते हैं। यानी हमारा कहने का आस ये है, किसी अन्य पद का अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या, किसी अन्य पद का अर्थ क्या करते हैं दोस्त, ग्रहण करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। क्या, इसमें दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब जिसका महत्व कम हो, यानी कोई तीसरा पद हमारे लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो सभी लोग इसका मर्म भी जानिएगा। कभी कभी एग्जाम्पल समास ना पूछकर पूछ लेगा, क्या, ध्यान से सुनिएगा, किस समास में सदैव सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो ध्यान से सुनना, वही बहुव्रीहि समास। क्या, सांकेतिक अर्थ। सांकेतिक अर्थ कौन से समास में ग्रहण किया जाता है दोस्तों, इसी बहुव्रीहि समास में। क्यों, क्योंकि किसी अन्य पद का जो अर्थ ग्रहण कराता है वही अर्थ रूढ़ शब्द के रूप में छुपा हुआ होता है दोस्तों। इसी को हम सांकेतिक अर्थ के रूप में भी जाना करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये यहाँ तक की चीज़ हमें समझ में आई खूब अच्छे से। अब इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो सभी लोगों से मेरा यही आग्रह, क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, जब इसमें समास विग्रह करेंगे तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा, क्या है जिसका, क्या है जिसका, है जिसकी, है जिसके,
है जिसके। जब समास विग्रह करेंगे सदैव तो उसमें किसका प्रयोग होगा? है जिसका, है जिसकी, है जिसके। जिसके बहुवचन, जिसकी स्त्रीलिंग, है जिसका दोस्तों पुल्लिंग। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब सुनना, एनसीईआरटी वगैरह की बात करें तो वहाँ कई पुस्तक एक उल्लेख करती हैं, वाला होगा तो वाला, वाली होगा तो वाली। जैसे क्या दोस्तों, लंबोदर, तो लंबोदर क्या, लंबा, उदर वाला, वाला तो वाला, वाली तो वाली, वहाँ वाला वाली का संकेत होगा। आ जाइए अपने बिंदु पर, देखिए कुछ यहाँ हम प्रश्न रख रहे हैं। क्या, जरा आप लोग देखिएगा, यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हम कुछ आप लोगों को प्रश्न दे रहे हैं, यहाँ हल करेंगे एक बाई एक। और इतना सा बिंदु जानने के पूर्व हम एक बात आप सब लोगों को और बताना चाहता हूँ। जब मैं पूर्व की कक्षाओं में ऑफलाइन चर्चा किया था दोस्त, तो वहाँ बताया था क्या, व्युत्पत्ति, संरचना या रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते। तो वहाँ मैंने कितना बताया था दोस्त? 3। कितने? 3। कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या, यहाँ आइए देखते हैं। क्या मैं बताया क्या दोस्तों? रूढ़ शब्द, यौगिक और क्या दोस्तों, योग रूढ़। क्या दोस्तों? योग रूढ़। चर्चा का विषय मेरा ये नहीं था, लेकिन कोरिलेट करके बताएंगे तो मजा ही कुछ और आ जाएगा दोस्त। देखो हम बताए थे क्या, व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते थे, तो 3। रूढ़ शब्द, यौगिक और क्या दोस्तों, योग रूढ़। रूढ़ शब्द मैंने वो बताया था जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है, उसका कोई समास विग्रह या संधि विच्छेद नहीं होता दोस्तों। यौगिक क्या होगा? जो यौगिक शब्द होते हैं, 2 रूढ़ शब्दों से बनते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ में क्या आते हैं दोस्तों? बहुब्रीहि समास के ही एग्जाम्पल आते हैं। पुनः मैं बातों का दोहरान कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो रूढ़ शब्द होते हैं, ना तो संधि होगी, ना तो समास होगा, ना तो उपसर्ग होगा दोस्त, ना तो क्या होगा, प्रत्यय होगा। यानी रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जो ना तो संधि, ना तो समास, ना तो उपसर्ग, ना तो प्रत्यय हो गए रूढ़ शब्द। आ जाइए इस पर, यौगिक पर। क्या, समस्त संधि, समस्त समास, क्या, समस्त संधि, समस्त उपसर्ग, समस्त प्रत्यय। समास में दोस्तों बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी के सभी किस में आएंगे? यौगिक में आएंगे। लेकिन योग रूढ़ की बात करें दोस्त, क्या, जितने भी बहुब्रीहि, क्या, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, क्या, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे, वो किस में आएंगे दोस्तों? योग रूढ़। यानी योग रूढ़ से कितने भी जो शब्द बनने वाले होंगे, सभी के सभी कौन से समास में गिने जाएंगे? बहुब्रीहि समास में। आइए हम विकल्प देते हैं। जैसे क्या, लंबोदर दे दिया दोस्तों। क्या, लंबोदर दे दिया आप सभी लोगों के सामने। अर्थात जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे लंबोदर का, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखो ऐसे कर दिए। क्या, लंबा प्लस क्या, उदर। और लंबा का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों? बड़ा से। किससे? बड़ा से। उदर का तात्पर्य किससे होता है? पेट से दोस्तों। क्या, पेट से। अर्थात अब हम जब इसका संधि विच्छेद कर दिए, ये दोनों रूढ़ शब्द अलग अलग हो गए, अपना अर्थ निश्चित देने लगे। यानी बड़ा पेट, जिसको कहते हैं दोस्तों किसका बड़ा पेट? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। अर्थात जो तीसरा अर्थ हम ग्रहण कर लिए दोस्तों, किसके पर्याय में? गणेश के पर्याय में दोस्तों। किसके पर्याय में? गणेश के पर्याय में। अब जो ये तीसरा अर्थ निकला, यहां ध्यान से सुनिएगा, इससे कोरिलेट करा दे रहे हैं दोस्त। क्या, योग रूढ़ से। योग का मतलब क्या हो गया? 2 शब्द जुड़े होंगे, लेकिन जो तीसरा शब्द अर्थ ग्रहण कराएगा दोस्तों, वो रूढ़ के शब्द में अर्थ दिलाएगा। यानी इसका अब अपना अर्थ क्या हो गया? निश्चित हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। देखो लंबा यानी बड़ा, उदर का मतलब पेट। लंबोदर किसको कहा जाता था दोस्तों? गणेश जी को कहा जाता। किसको कहा जाता था? गणेश जी को। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम चर्चा का विषय बना रहे हैं दोस्त। क्या, जैसे क्या, यहाँ कुछ दे रहे हैं, देखो यहाँ तक की बात समझ में आई। जैसे हम दोस्तों दे रहे हैं क्या, अतनु। क्या, क्या दोस्तों? अतनु। क्या दोस्तों? अतनु दे दिए। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, अनंग दे देंगे। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, मकर ध्वज दे देंगे। क्या दे देंगे दोस्तों?
मकर ध्वज दे देंगे। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से जो जोर देकर प्रश्न पूछे जाते हैं, पंचानन, दशानन, षडानन, कार्तिक या इतने भी जितने देवी देवताओं के नाम होते हैं हम सभी को पता होते हैं दोस्त, वो चीज़ें आनी बंद हो गई हैं। चीज़ें ये देखिएगा कुछ अलग क्या, जैसे मैंने दिया दोस्त क्या यहाँ अतनु दे दिया, अनंग दे दिया, मकर ध्वज दे दिया, रथपति आ जाएगा दोस्तों, क्या रतिपति आ जाएगा दोस्तों, क्या रतिपति आ जाएगा। अब अतनु का समास विग्रह जब करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो अतनु है ए का उपसर्ग हम नहीं के रूप में अर्थ ग्रहण कराते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ए उपसर्ग लगा है तो ये ध्यान से इतना याद करिएगा, गलती से अव्ययी भाव समास पे मत चले जाइएगा सभी लोग। यहाँ तीसरा अर्थ ग्रहण करा रहा है। अतनु का मतलब ये हो गया क्या 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 दोस्तों, तन रहित हो जो, क्या तन रहित है जो, क्या तन रहित है जो। ध्यान से सुनिएगा, अतनु क्या किया मैंने, तन रहित है जो, और तन रहित है जो किसको कहा जाता था दोस्तों, कामदेव को, क्या कामदेव को कहा जाता था, किसको, कामदेव को। अनंग किसको कहा जाता था दोस्तों, क्या अंग रहित है जो, क्या अंग रहित है जो, अर्थात तीसरा पद का अर्थ ग्रहण करा दिया। अनंग भी किसको कहा जाता था, मजा ही आ गया दोस्त, क्या कामदेव को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, कामदेव को कहा जाता था। मकर ध्वज, क्या मकर ध्वज का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, क्या मकर है ध्वज जिसका, क्या मकर है ध्वज जिसका दोस्त, अर्थात इनका भी पर्याय किससे निकलता है, कामदेव से दोस्तों, क्या कामदेव से निकलता है, किससे निकलता है, कामदेव से। रतिपति, क्या दोस्तों रतिपति, और रतिपति का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, देखो क्या रति का पति है जो, क्या रति का पति है दोस्त जो, उसको भी किसमें हम गिनेंगे दोस्तों, कामदेव के। यानी जितने भी हम प्रश्न आप सभी लोगों के सामने उल्लेख किया, अतनु, अनंग, मकर ध्वज, रथपति दोस्त, सभी के सभी ये किस देवी देवताओं के नाम हैं, कामदेव के। तो समास विग्रह करते समय इतना सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ, क्या जरा देखिए, क्या जैसे अगर हमने दे दिया, क्या जैसे यहाँ दे दिया गलती से, ऐसे क्या दशानन, ऐसे दे दिया पंचानन, ऐसे दे देगा दोस्तों क्या षडानन, क्या दे दिया षडानन। तो इसका समास विग्रह करते समय इतना सा ध्यान रखिएगा। आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न क्या था दोस्त, हमारे यहाँ की विश्वी बहनें और विद्वान साथी सदैव गलत करके चले आते हैं। हम पुनः बातों को दोहरा रहे हैं, जब किसी भी समास का समास विग्रह करेंगे तो समास में सदैव समास का मूल शब्द ही लिखा जाता है। उसका अर्थ दोस्तों लिखोगे तो तुरंत गलत विकल्प का चयन कर बैठोगे। हमारा कहने का आस ये हुआ, आ जाएगा क्या दशानन, 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं सिर जिसके, ऐसे दे देगा 10 हैं मुख जिसके, ऐसे दे देगा 10 हैं आनन जिसके, ऐसे दे देगा क्या इनमें से कोई नहीं दोस्त। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा मैंने ऐसे दे दिया क्या 4। और आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न क्या दशानन, पंचानन, षडानन, ऐसे दे देगा कि इसमें से समास विग्रह कौन सा सही होगा। जरूरी नहीं, बार बार बता रहा हूं कि समास का एग्जाम्पल पूछ ले कौन सा समास होगा, समास विग्रह भी पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समास विग्रह करते समय समास में मूल शब्द का अर्थ मत लिखना, मूल शब्द ही लिखना। तो देखो 10 हैं सिर जिसके, आप समझोगे दशानन रावण को कहते थे तो 10 सिर होंगे, और जब 10 सिर होंगे दोस्तों तो 10 मुख होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों किस विकल्प का चयन हम करेंगे, क्या 10 हैं आनन जिसके, आनन का मतलब खुद क्या होता है मुख। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल के साथ। जैसे क्या यहाँ देखो और एग्जाम्पल रख रहे हैं दोस्त, क्या जैसे देखो पर्यायवाची से संबंधित जितने भी आपके कुछ
शब्द होंगे, जैसे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या, समुद्रजा। क्या दे दिए दोस्तों, समुद्रजा। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, हिमतनया। क्या, हिमतनया दोस्तों, क्या दे देंगे, हिमतनया। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दे देंगे क्या, अर्कजा। क्या दे देंगे, अर्कजा। क्या दे देंगे दोस्तों, अर्कजा दे देंगे। ऐसे दे देंगे दोस्तों क्या, शाखामृग। क्या दे देंगे, शाखामृग दे देंगे दोस्तों। ऐसे क्या दे देंगे, शाखामृग। तो हमारा कहने का आशय इतना था दोस्तों, क्या, पर्यायवाची के सभी शब्द मत लेना, जो भी भगवान से कोरिलेट करेंगे, जितने पर्यायवाची शब्द, क्या, जितने भी पर्यायवाची शब्द दोस्तों, ऐसे चंद्रचूर्ण दे देगा। देखो चंद्रचूर्ण दे देगा, क्या, चंद्रचूर्ण। अब चंद्रचूर्ण किसको कहा जाता था, शंकर जी को। क्या, शंकर जी को। ऐसे क्या दे देगा, अनिकेतन। क्या, अनिकेतन। अब अनिकेतन किसको कहा जाता था, शंकर जी को, यानी जिसके पास घर द्वार ना हो, शंकर जी वैसे रहते थे हिमालय पर्वत पर। क्या, आ जाएंगे। तो सभी समस्त पर्यायवाची शब्द ना होकर कुछ विशेष पर्यायवाची शब्द होंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि ये भी देवी देवताओं के नाम है। तो जरा जब बहुव्रीहि समास एग्जाम्पल पे ना समझ में आए, तो पर्यायवाची के जो भी एग्जाम्पल होंगे दोस्त, तो हमारे मस्तिष्क पटल में सभी लोगों को प्रश्नों का अंबार लग जाना चाहिए, कौन सा समास होगा, वो बहुव्रीहि समास होगा। बात समझ में आई। और एक विशेष कर तथ्य और याद रखिएगा सभी लोग, क्या मैं बताया था, क्या, स और सह उपसर्ग वाले, क्या, स और सह उपसर्ग वाले उदाहरण। क्या दोस्तों, स और सह उपसर्ग वाले एग्जाम्पल जो भी होंगे सदैव, वो कौन से समास में आएंगे, बहुव्रीहि समास। प्रश्न दे रहे हैं जैसे दोस्त, क्या, सभ्राता। क्या दोस्तों, सभ्राता। हम दे देंगे दोस्तों क्या, पत्नीक। क्या, सपत्नीक। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, सफल। क्या दे देंगे दोस्तों, सफल। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, सपरिवार। क्या, सपरिवार। ऐसे दोस्तों दे देंगे क्या, क्या, सहपाठी। क्या दोस्तों, सहपाठी। देखिए ऐसे ही कई प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में, सदैव ध्यान से याद रखिएगा। क्या, जैसे हमने दिया यहाँ क्या, सभ्राता। क्या दिया दोस्तों, सभ्राता। तो सभ्राता, यहाँ तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। भ्राता किसको कहते हैं, भाई को, और पत्नी किसको कहते हैं, वाइफ यानी पत्नी को। और फल भी यहाँ संज्ञा दोस्तों, परिवार भी संज्ञा मैंने बताया था। चंद्रा परिवार में जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, सभी विद्वान साथी को पता ही होंगे। और जो विषय बहनें विद्वान साथी ना जान रही हो, उनके लिए भी परिवार क्या होगा दोस्तों, संज्ञा। संज्ञा कौन, समूहवाचक संज्ञा। क्या, ऐसे दोस्तों मैंने दिया क्या, सपाठी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे मैंने सभ्राता लिखा है, तो यहाँ स उपसर्ग जो लगा है, यहाँ भी स उपसर्ग लगा है, यहाँ भी स लगा है, यहाँ भी स लगा है, और यहाँ भी क्या लगा है दोस्तों, सह। चलो देखो दोस्त, क्या, तो ध्यान से मैंने सुनिएगा, स और सह उपसर्ग वाले एग्जाम्पल भी सदैव किसमें आएंगे, बहुव्रीहि समास में। जैसे मैंने लिखा क्या, सभ्राता, सपत्नी, सफल, सपरिवार, अनुज, सहपाठी। जरा देखते हैं, क्या, सभ्राता का मतलब ये जरूरी नहीं है कि राम लक्ष्मण को ही सभ्राता कहा जाता था, यानी हम हमारे विद्वान साथी, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, या हम अपने परिवार की बात करें, हम हमारे भाई दो हुए, तो वो भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, सभ्राता। पर्सनल राम के लिए ही नहीं होगा। सपत्नी, सपत्नी के लिए वहाँ अर्थ निकलता है क्या, सीता जी के लिए। किसके लिए दोस्तों, सीता जी के लिए। किसके लिए, सीता जी के लिए। जरूरी नहीं कि सीता जी ही सपत्नीक हों, जरूरी ये भी है हम हमारे परिवार की बात करें तो हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें या कुछ ही लोग वो भी सपत्नीक होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं। जरूरी नहीं कि वहाँ सपत्नीक सीता और राम हो साथ में। सफल हो गया, सपरिवार हो गया दोस्तों, यानी परिवार सहित। अनुज, अनुज देखो यहाँ अ उपसर्ग है। क्या, अ उपसर्ग है, तो अनुज का ये हुआ दोस्तों। अनुज का मतलब क्या होगा, छोटा। क्या होगा, अनुज का मतलब क्या होगा, छोटा। यानी क्या, अनुज के साथ क्या,
अनुज के साथ स उपसर्ग देगा क्या, साथ या सहित के रूप में, यानी अनुज के साथ यानी छोटे भाई के साथ बड़ा भाई हो सकता है, या बड़े भाई के साथ क्या हो सकता है दोस्तों, छोटा भाई हो सकता है, यानी स अनुज भी क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। हमारा कहने का पर्याय इतना था, स और सह उपसर्ग वाले जहाँ भी एग्जाम्पल आएंगे दोस्तों, बहुव्रीहि एग्जाम्पल ही होगा, यानी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल नहीं होगा। दोस्त जाते जाते अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। हमारा आपसे यही अनुरोध है दोस्त, कुछ हमारे विद्वान साथी और विषी बहनें हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ साझा करिएगा। धन्यवाद।